अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। आज जो मैं रेसिपी आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो है मूंग चावल। ये दोनों मिला के खाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले आपको बता रही हूँ मूंग बनाने। ये साबुत मूंग मैंने लिए हैं 1.5 कप। इसको धोकर 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिए थे। 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया, 1 टीस्पून मिर्चें, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/2 टीस्पून। जी, मैंने प्यूरी ली है टमाटर की। बेशक आप साबुत टमाटर ले लें, 2 होने चाहिए। प्यूरी है तो वो भी 2 चम्मच ले लीजिए। 1 अदद प्याज, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, ऑयल 1/2 कप। लीजिए, मैं आपके सामने शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डालना है, पतीली में मैंने डाला ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं इतना अच्छा रहता, तो इसलिए बस हाफ से भी कम ही डालिएगा। ये मैंने 1 अदद प्याज ली है, इसको मैं हल्का लाल करूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्की आंच पे हल्के ही प्याज कर लीजिएगा। हल्के से प्याज हो गई है, बिल लाल नहीं करना। लहसुन 2 टेबल स्पून। ये मिर्चें जो मैंने आपको बतलाई थी, इनको हल्का सा पानी डाल के मैंने रख दिया था। इसको अच्छी तरह मसाले को भूंजे, साथ ही टमाटर प्यूरी भी डाल दें। ठीक है, अब इसको मसाले में को अच्छी तरह से भून लें। अभी 2 मिनट तक, जब तक ऑयल ना छोड़े, इसको आप भूनते रहें। अब ये देखें, हल्का हल्का ऑयल छोड़ दिया है। अब मसाला भून लिया। इसके बाद इसके अंदर मैं मूंग शामिल कर रही हूँ। मूंग डालने के बाद बस 1 या 2 चम्मच आप खिलाएं। ठीक है, और इसके बाद इसमें इतना पानी ऐड कर दें कि ये मूंग सब अच्छी तरह से भीग जाएं। ये देखें, इतना पानी डालकर अब मैं इसको आधा घंटे के लिए धीमी आंच पे रख रही हूँ। लीजिए नाज़रीन, मूंग तैयार हो गए हैं। ये देखें, बिल्कुल पानी खुशक हो गया है। अब मैं इसको एक तरफ उतार देती हूँ, एक तरफ उतार के रखिए। अब मैंने चावल उबाल करने हैं। ये मैंने चावल का पानी रख दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि चावल बिल्कुल जुड़े ना। ये लीजिए नाज़रीन, चावल भी उबल चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। एक कनी नहीं रखना, बिल्कुल तैयार करना है। ये देखें, उबल गए हैं सब चावल। अब मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। ये नाज़रीन, मैंने थोड़ी सवैयाँ ली है, जो शीर खुरमा बनाते हैं उससे ज़रा मोटे वाली है। ठीक है, ये चावल ज़रा ठंडे हो गए हैं, मैंने उबाल के ठंडा कर दिया है। अब मैं चावल और सवैयाँ को चावल के साथ सेट कर रही हूँ। ये पहले डालनी है आपने सवैयाँ, इसकी बेस में सवैयाँ रखनी है आपने। उसके बाद आपने चावल डालने हैं। चावल को जितना आप लेना पसंद करें ले लें, सवैयाँ लेना चाहें ले लें, नहीं लेना चाहे अलग से भी चावल रख लें। ठीक है, ये मैंने इसको सवैयों के ऊपर चावल को डाल दिया। अब डाल रही हूँ मैं शक्कर।
अगर पिसी हुई चीनी भी लेना चाहें तो ले लें, वैसे शक्कर ज़्यादा मज़े की लगती है। मुझे शक्कर ज़्यादा पसंद है, बच्चे लोग भी सब शौक से खाते हैं। ज़रा डिफरेंट हो जाता है इसका टेस्ट ना चीनी से। अच्छी तरह से एक साथ डाल दें। इसके बाद आपने असली घी गरम करना है और इसके ऊपर डाल दीजिए। ये अब तैयार हो चुके हैं चावल। मूंग भी तैयार हो गए हैं, वो भी निकालती हूँ मैं। ये देखें, बिल्कुल पानी नहीं है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला हुआ है और बिल्कुल घुलने नहीं चाहिए। गले हुए हों मगर घुले ना। अच्छे तरीके से निकाल कर आप इसके ऊपर बेशक हरा धनिया डालें तो डाल दें। लीजिए, मूंग और चावल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।